टैगोर नवोदय उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर कुम्हारी आवास के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की जा रही है। इसलिए विद्यालय परिवार की ओर से समस्त अभिभावकों और बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यालय का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और समय समय पर आपको जो वीडियो दिया जाएगा वो जाएगा। तो बच्चों, टैगोर नवोदय उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर की तरफ से एक बार पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं कक्षा 9, 10, 11 और 12 जो अनिवार्य हिंदी है उसकी कक्षा में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो काम आने वाली है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का पूरा होने का बोध होता हो, बोध यानी ज्ञान, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्रिया खाना, पीना, पढ़ना, ये सब क्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। उदाहरण के लिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब इस वाक्य से हमें ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ न कुछ काम हो रहा है। मोहन क्या काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का। मोहन क्या काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का। अब देखिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ और ना, इससे हो गया पढ़ना। लिख प्लस ना, लिखना। अब क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर अगले टॉपिक में बताएंगे। तो पहले कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहली है अकर्मक। जहां वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं हो, जहां वाक्य में कर्म प्रयुक्त न हो और
क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वहां पर आक्रामक क्रिया होती है। आक्रामक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के लिए दिव्या खांसती है। दिव्या खांसती है। जैसे उदाहरण के लिए दिव्या खांसती है। अब इस वाक्य में ऊपर तो दे रखा है जहां वाक्य में कर्म प्रयुक्त न हो, कर्म प्रयुक्त न हो और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वहां पर आक्रामक क्रिया होती है। तो इस आक्रामक क्रिया की पहचान के लिए जैसे ये कर्ता आ गया, खांसने वाली कौन है? दिव्या। खांसने वाली कौन है? दिव्या। और खांसना तो क्या हुआ? क्रिया। तो क्रिया को आप प्रश्नवाचक बनाइए। क्रिया शब्द को प्रश्नवाचक बनाइए। क्रिया शब्द को प्रश्नवाचक बनाइए। क्रिया शब्द को प्रश्नवाचक बनाइए। हैं? प्रश्न बनाइए। प्रश्न किससे बनाइए? क्या, किसे और किसको। क्या, किसे और किसको से क्रिया को प्रश्न बनाइए। अगर उत्तर में कुछ नहीं आता है तो वहां आक्रामक क्रिया होती है। जैसे मान लो क्या खांसती है, क्या खांसती है, उत्तर में कुछ नहीं आ रहा है, क्या खांसती पता नहीं, तो यह कौन सी क्रिया हो गई? आक्रामक क्रिया। यहां कौन सी क्रिया हो गई? आक्रामक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई? आक्रामक क्रिया। एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, आक्रामक और सकर्मक। आक्रामक क्रिया की मैंने आपको परिभाषा लिखा दी है कि जहां वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं हो, यानी कर्म नहीं है और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, वहां आक्रामक क्रिया होती है। इसकी सीधी सी पहचान यह है कि जो वाक्य में, वाक्य चाहे कोई सा भी हो, उसको आप प्रश्नवाचक बनाइए। क्या खांसती है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, हैं? क्या खांसती, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यह सीधी सी आक्रामक क्रिया होगी। सीधी सी आक्रामक क्रिया होगी। दूसरा उदाहरण, दूसरा जो उदाहरण है कि कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। सीधा सी वाक्य है, कुत्ता भौंकता है। क्या भौंकता है? उत्तर कुछ नहीं मिल रहा है। क्रिया को प्रश्नवाचक बढ़ाने पर उत्तर कुछ नहीं मिल रहा है, उत्तर बिल्कुल गलत आ रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो क्रिया आक्रामक हो गई। क्रिया कौन सी हो गई? आक्रामक। नेक्स्ट पॉइंट है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अगला जो पॉइंट है वो है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। तो इसकी परिभाषा देखो कि जहां वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो और क्रिया का सीधा प्रभाव, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर नहीं पढ़कर कर्म पर पड़े
तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। वहां कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। वहां कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। सकर्मक क्रिया जहां वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो, यानी कर्म हो, वाक्य में कर्म हो और उस क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ करके कर्म पर पड़े, तो वहां होती है सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में सीधी सी बात है कि जहां वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ के और सीधा कर्ता पड़े, वहां होती है अकर्मक क्रिया। अब जैसे उदाहरण के लिए मोहन दूध पीता है। मोहन दूध पीता है, ये वाक्य है कि मोहन दूध पीता है। ये क्या है? ये वाक्य है कि मोहन दूध पीता है। मोहन दूध पीता है। अब क्रिया की पहचान के लिए कि अकर्मक है सकर्मक है, इसकी पहचान के लिए वही क्रिया को प्रश्नवाचक बनाइए। किसे बनाइए? क्या, किसे और किसको। जैसे मोहन क्या पीता है? मोहन क्या पीता है, तो उत्तर में क्या आ रहा है? इसमें दूध। उत्तर में क्या आ रहा है? दूध। उत्तर में क्या आ गया? दूध। मोहन क्या पीता है, उत्तर में क्या आ गया? दूध। तो यहां कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। क्रिया को आप प्रश्नवाचक बनाइए। अगर उत्तर में कुछ आ रहा है तो सकर्मक हो गई, अगर उत्तर में कुछ नहीं आ रहा है तो अकर्मक क्रिया हो गई। जैसे दूसरा वाक्य ले लो, मोहन सोता है। मोहन सोता है। मोहन सोता है। अब इस वाक्य में मोहन तो क्या हो गया? कर्ता, और सोना क्या हो गई? उसकी क्रिया। तो क्या सोता है? क्या सोता है? उत्तर में कुछ मिल रहा है क्या? क्या सोता है? नहीं मिल रहा है। तो कौन सी क्रिया हो गई? उत्तर कुछ नहीं आ रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। एक बार पुनः फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का पूरा होने का हमें बोध हो, यानी ज्ञान हो, तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और मैंने बोर्ड पर इसको हल करके बता दिया है। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक की पहचान क्या होती है? जहां वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, यानी कर्म नहीं हो उसमें, उत्तर में कुछ नहीं आए, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक जहां वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ के कर्म पे पड़े, अर्थात उत्तर में कुछ आए, तो वहां होती है सकर्मक क्रिया। अब बच्चों, अकर्मक क्रिया अकर्मक और सकर्मक, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया, पहला उदाहरण है फल मीठा है। फल मीठा है। दूसरा वाक्य है मोहन बाजार जाता है। तीसरा वाक्य है बालक हंस रहा है।
चौथा वाक्य है बालक पत्र लिखता है। पांचवा वाक्य है मोर नाचता है। छठा वाक्य है सूर्य उगता है। सातवां है गीता भजन सुनाती है। ये अकर्मक और सकर्मक के उदाहरण है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब इन क्रियाओं में जो ये वाक्य है क्रियाओं के अकर्मक और सकर्मक के, इनमें जो पहला वाक्य है फल मीठा है, फल मीठा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है उसका उत्तर आपको सामने लिखना है। मोहन बाजार जाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, उत्तर सामने लिखना है। बालक हंस रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, उत्तर सामने लिखना है। बालक पत्र लिखता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सामने लिखना है। मोर नाचता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, उत्तर सामने लिखना है। सूर्य उगता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बिल्कुल सामने लिखना है। और गीता भजन सुनाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सामने लिखना है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक।